शहंशाह हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा हिंदुस्तान की धरती पे जब शुरू शुरू में आए तो आप बाद नमाज असर रोया करते थे। एक ईसाई नौजवान जो बाहर से पढ़ कर आया तो उसने जब आपको इस हालत में देखा बहुत ज़्यादा दंग हुआ कि ये रोते क्यों हैं। वो ईसाई नौजवान आपके पास आया और कहा कि बाबा रोते क्यों हो। तो कहा कि मैं अपने मुर्शिद की याद में रोता हूँ। तो कहा कि मुझे भी रोना है। तो कहा उसके लिए तुम्हें पहले मुसलमान बनना होगा, फिर मेरा मुरीद बनना होगा। तो कहा मैं अपनी अम्मी से पूछ लेता हूँ। कहा ठीक है, पूछ लो। वो अपनी अम्मी से जाके पूछा। कहा अम्मी जान, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ और उनका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो उस ईसाई नौजवान की अम्मी ने इजाज़त दे दिया कि जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। वो आता है, सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा ने उसे इस्लाम के दायरे में दाखिल फरमाया और अपना मुरीद बना लिया। फिर अपने साथ ही रहने लगे उसे, कुछ दिनों तक अपने साथ रखे। फिर आपने कहा कि अब बेटा तुम्हारी 3 दिनों की छुट्टी हो गई है, तुम अपने घर जाओ। कहा कोई मसला नहीं, मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन जब वो अपने घर पे गया है, अभी कुछ घंटे हुए थे कि उसके दिल की बेकरारी बढ़ने लगी। सरकार गरीब नवाज को वो नहीं देख पा रहा था तो उसके दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी। रात का वक्त हुआ तो उसकी अम्मी ने खाना दिया खाने के लिए, तो जितना रोज़ाना खाना खाता था उससे बहुत कम खाया और कहा कि अम्मी मुझे भूख नहीं लगी हुई है। जब रात हो गई तो सब लोग सो गए, महल्ले के लोग, घर वाले सो गए। तो ये रात के वक्त रो रहा था, आंखों से आंसू बहा रहा था। उसकी अम्मी ने जब देखा कि बेटा रो रहा है तो उसको रहा नहीं गया। वो पूछने लगी कि बेटा रो क्यों रहे, आखिर क्या मामला है। तो वो कहता कि अम्मी क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सुबह हुई तो उसने अपने अम्मी से कहा कि अम्मी जान, अब मुझे इससे रहा नहीं जाता है, जाओ सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा से कह दो कि अब मुझे बुला ले, 3 दिनों का ये गैप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी अम्मी जाती है सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा के बारगाह, कहती है कि मेरा बेटा बहुत रो रहा है, बहुत बेचैन है, उसे अपने दरबार में बुला लो। तो आपने कहा नहीं, उसकी 3 दिनों की छुट्टी है, उसे अभी पूरा कर लेने दो। उस ईसाई नौजवान की अम्मी वापस घर पे आती है और अपने बेटे से कहती है कि वो कहते हैं कि अभी नहीं बुला सकता। फिर कुछ देर के बाद वो और रोने लगा और ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसकी अम्मी सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा के दरबार में आई और कहने लगी कि मुझे नहीं पता है कि आखिर वो किस वजह से रो रहा है, आखिर आपका उसका रिश्ता कौन सा है, लेकिन वो जब रोता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मेरे बेटे को बुला लो, मेरा बेटा जब रोता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपने कहा ठीक है, बुलाओ। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा दर्स दे रहे, जब वो आपका मुरीद आता है तो उसके आंखों में आंसू थे। जब सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा ने उसको पलक उठाकर देखा है तो भर्राई हुई आवाज़ में रोने लगा है। मुरीदों ने आपके क्या देखा कि सरकार गरीब नवाज भी अपनी आंखों से आंसू गिरा रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा ने कहा बेटा कल तुमने खाना नहीं खाया था। कहा मैंने नहीं खाना खाया था। कहा जिस तरीके से तुमने खाना नहीं खाया था तो मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो रो रहा था। कहा हाँ मैं रो रहा था। तो सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा ने फरमाया कि केवल तू ही नहीं रो रहा था बल्कि मैं भी रो रहा था। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा।